हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हाज़िर हूँ आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स लेकर के 15 से 21 जुलाई का, जो कि अपने जुलाई मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और जिसे हम देखने वाले हैं टॉपिक वाइज, जैसा कि हम लोग हर बार देखते हैं। तो ठीक है तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट हमारी कैटेगरी जो रहने वाली है वो ऑबिटरीज, यानी कि जो भी डेथ हुए हैं, देहांत हुए हैं, पर्सनल जो हमें फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग उसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे हैं रविंद्र महाजनी, हु हैज़ पास्ड अवे, वाज अ वेटरन एक्टर ऑफ रीजनल सिनेमा। तो ये मराठी सिनेमा के फेमस एक्टर हैं। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकता है। अब इसके ऊपर से आप लोग ये भी देखिए कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन से रीजनल सिनेमा, मराठी सिनेमा के फेमस एक्टर भी जिनका डेथ हुआ है वो कौन है। तो रविंद्र महाजनी भी क्वेश्चन में आ सकता है आंसर। तो आप लोग पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, खाली आंसर पे फोकस मत कीजिए, पूरा सेंटेंस में जो दिया है उसको भी ध्यान दीजिए। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर मंगला नार्लिकर हु हैज़ पास्ड अवे, ये है मैथमेटिशियन थे। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फेमस मैथमेटिशियन इनकी अभी रिसेंटली जुलाई मंथ में डेथ हुई है, तो मंगला नार्लिकर। ठीक है, आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप गूगल कर सकते हैं मंगला नार्लिकर के बारे में, इनके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। और नेक्स्ट है हमारे ओमैन चैंडी हु हैज़ पास्ड अवे, वाज अ फॉर्मर सीएम ऑफ केरला स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट की थी, तो ये केरला स्टेट के हैं ओमन चैंडी। हमारी कैटेगरी खत्म होती है यहाँ पे। जितने इंपॉर्टेंट है मैंने वही मेंशन किया है, अगर आपको और रीडिंग करना हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट डेज में, इसमें हमारा एक ही इंपॉर्टेंट डेज है जुलाई 15 का, जो कि था वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, और जिसका डेट आपको पता ही चल गया है। और ये किस लिए, इसका ये थीम क्या है, स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ठीक है, और इसके अंदर ये ऐसे क्यों रखा क्यों गया था, ये यूथ के लिए है, उनके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को और महत्व दिया जाए, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है, जुलाई 15। नेक्स्ट है हमारा डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, 17 जुलाई को ये मनाते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे। ठीक है, इसका एम क्या था, टू commemorate the adoption of the Rome Statute on 17 जुलाई 1998 which established the इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट्स का। फर्स्ट है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन टू लीड ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक सिंस इट वाज फाउंडेड इन 1960। तो माइकल बुलॉक आएगा, इन्होंने ये अपॉइंटेड हुए अभी रिसेंटली फर्स्ट वुमेन ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की। ठीक है, ये न्यूज़ में था इसलिए इसको मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ मिचेलिन इंडिया, ये शांतनु देश पांडे, ये फेमस पर्सनैलिटी, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 25 डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये डीजे राकेश पाल जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, तो ये नीरज अखाउरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन नंबर हु जॉइंड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, जुलाई में इनका हुआ निवृत्ति राय, ये अभी एमडी बने हैं, एमडी एंड सीईओ इन्वेस्ट इंडिया के। ये हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडिया के, जो भी ऑल ओवर इंडिया के थ्रू कंट्री वाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं, जैसे कि स्कीम हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, या किस मिनिस्टर ने कुछ लॉन्च किया हो, तो वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नंबर 1, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च AI फॉर इंडिया 2.0, ये है एक फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक टाइप का, और ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे लॉन्च हुआ था। तो इसको लॉन्च किसने किया था, क्वेश्चन ऐसा मैंने डाला है, धर्मेंद्र प्रधान जी। बट क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या लॉन्च किया है अभी, तो आप लोग बोल सकते हैं AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। कब लॉन्च किया, वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे, जो कि हमने अभी रिसेंटली देखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अ रेयर एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड बर्ड स्पेशीज नेम जेडॉन्स बैबलर वॉज स्पॉटेड इन द बफर जोन ऑफ दूधवारा टाइगर रिजर्व। ये क्वेश्चन आ सकता है, दूधवारा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, क्या है। ठीक है,
इसके अंदर क्या टाइगर रिजर्व नाम से आपको आइडिया आता है, बट ये कहाँ पे है ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो यूपी में आता है। लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, यस ये मैंने क्वेश्चन डाला है, देख लीजिएगा इसको आप लोग। स्पेसिस का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जेडॉन्स बैबलर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल मेगा कॉन्क्लेव ऑन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, किसने इनॉग्रेट किया है, तो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन विद अमित शाह, ये होम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कोल मिनिस्ट्री हैज सेट अ टारगेट टू अचीव कोल गैसिफिकेशन, कितना है, कितना टारगेट सेट किया, 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल। कौन से ईयर तक कितना अचीव करने का टारगेट किया है, तो FY 2030 फुल मिनिस्ट्री ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इन जून 2023 आर एस्टिमेटेड टू बी एट व्हाट अमाउंट, कितना हो सकता है, USD 60 बिलियन एस्टिमेट किया गया है। डेटा आप याद रखिएगा, वैल्यू जो है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज थर्ड एडिशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट इन न्यू दिल्ली, नीति आयोग ये रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ लॉन्च द CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, ओके। इसको डिटेल में आप लोग गूगल करके पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखना हो तो। मैंने यहाँ पे वन लाइनर ही रखा है ताकि आपको वन डे एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डिटेल कोई UPSC या स्टेट लेवल PCS को आप दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट, बट इसको आपको अलग से गूगल के थ्रू पढ़ लेना होगा अगर आप कोई PCS एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। वन डे एग्जामिनेशन के लिए मैंने इसे बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8, which organization has launched the oil medium term market report titled IEA Oil 2023 Supply and Demand Dynamics to 2028 in New Delhi, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, IEA ने लॉन्च किया है ये। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ न्यू ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर ऑफिशियल डेटा हैज़ रिप्लेस द स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स विथ विच कमेटी, तो इसका आंसर आएगा स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। इसके बारे में आप लोग पॉलिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके क्वेश्चन इसको डिटेल में देख लीजिएगा, स्टैंडिंग कमेटी स्टैटिस्टिक्स ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने भी लॉन्च किया है सेल ऑफ सब्सिडी विच फॉल्स अंडर द ब्रांड नेम भारत दल चना दल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हु वुड इनॉग्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज टू बी हेल्ड ऑन 5 to 6 अगस्त इन न्यू दिल्ली, यानी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इनॉग्रेट किया है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज को, ठीक है, जो कि 5 to 6 अगस्त चलने वाला है। रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो ये न्यू दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इनका इनॉग्रेशन यहाँ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियन नेवी साइन एन MOU, यस एग्रीमेंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ये नेवी ने, हमारे इंडियन नेवी ने साइन किया MOU, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीमेंट विद विच मिनिस्ट्री टू रिवाइव द स्टिच शिप बिल्डिंग, यस मेथड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आएगा, ओके। इंडियन नेवी ने साइन किया MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये शिप बिल्डिंग मेथड के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन एट NDDB आनंद, ये NDDB के बारे में आप डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन मैंने ये डाला है कि हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, तो आप परशुत्तम रूपाला ये आ सकता है अपना, यस कि कौन किस डिपार्टमेंट में कौन से मिनिस्टर किसको दिया गया, तो इसमें से एक ही आ सकता है। फिशरीज के कौन है, परशुत्तम रूपाला। नेम द बिल्डिंग विच हैज़ सरपास द पेंटागन टू द बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। सूरत डायमंड बोर्ड्स, ठीक है, इसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किसको पास किया है, पेंटागन, जो कि यूएस आर्मी का हेडक्वार्टर है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस था, अब इसको रिकॉर्ड तोड़ के हमारा सूरत डायमंड बोर्ड से हो चुका है, ये गुजरात में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया हैज साइन MOU with which country on the local currency settlement system to revolutionize cross border transaction between two nations आएगा। इंडिया ने रिसेंटली किसके साथ MOU साइन किया है लोकल करेंसी सेटलमेंट के सिस्टम के थ्रू
टू रिवोल्यूशनाइज क्रॉस बोर्ड ट्रांसैक्शन बिटवीन द टू नेशंस। यस, ट्रांसैक्शन ईजी हो जाए तो उसके लिए यूएई के साथ साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच फॉरेन सिटी आईआईटी दिल्ली वुड सेटअप इट्स फर्स्ट फॉरेन कैंपस। आईआईटी दिल्ली कहाँ पे अपना सेटअप करने वाली है फर्स्ट फॉरेन कैंपस? तो अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड कौन सी कंट्री है जो एमओयू साइन किया है उन्होंने टू फैब्रिकेट सबमरीन एंड सरफेक्ट कॉम्पोनेंट्स एंड पार्ट्स इन मुंबई एंड कोलकाता रिस्पेक्टिवली। तो ये फ्रांस के साथ साइन किया एमओयू, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, नोकिया जॉइन हैंड्स विद टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल टू एस्टेब्लिश अ 5G स्किल डेवलपमेंट COE एट कौशल्या द स्किल्स यूनिवर्सिटी। ये है कहाँ पे जो भी नया डेवलप किया है नोकिया ने टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ मिलकर के? 5G स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। इसका एम आपको जैसे आपने पढ़ा क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है, टू ऑफर जॉब प्लेसमेंट एटलीस्ट 70% ऑफ लर्नर्स, 70% लोग का जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा विद इन 4 to 6 वीक कोर्स कंप्लीट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 21, महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे इनॉग्रेटेड द PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स अपैरल पार्क, PM मित्र पार्क जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। तो कौन सी सिटी में किया था इनॉग्रेट? अमरावती। Who has chaired the regional conference on drug smuggling and national security in New Delhi? तो यूनियन मिनिस्टर होम अमित शाह ने चेयरमैन थे इसके, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स सर्बानंद सोनोवाल हैज लॉन्च द कर्टेन रेजर ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट इवेंट इन विच सिटी? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th G20 एनर्जी ट्रांसिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इनका चेयर कौन किया? इनको मतलब हेड किसने किया था? पंकज अग्रवाल ने। तो इधर सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, ठीक है, ये सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर के। तो ये कौन से स्टेट में हेल्ड हुआ था? तो ये गोवा में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th G20 एनर्जी ट्रांसिशन वर्किंग ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कंट्री वुड होस्ट द एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस 2023 ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? तो इंडिया। Question number 26 है, under India's G20 presidency, who will deliver a video message addressing the meeting of Labour and Employment Ministers? तो PM नरेंद्र मोदी आएगा। Question number 27 important है, India and which country have signed a memorandum of cooperation, yes, aimed at fostering a robust semiconductor supply chain? तो ये जापान से लेने वाला है इंडिया, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। Dahid has launched a क्रेडिट गारंटी स्कीम स्पेशली डिज़ाइन फॉर विच सेक्टर? तो ये लाइव स्टॉक सेक्टर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इसकी याद कर लीजिए। दाहिद किससे रिलेटेड है? तो दाहिद नाम का स्कीम जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम है, लाइव स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस द हीट इंडेक्स ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस अक्रॉस द एंटायर कंट्री इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश? तो आएगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंट्रोड्यूस इन्होंने किया हीट इंडेक्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, Ministry of Culture and which bank signed an MOU to provide financial assistance to selected beneficiary under scheme of financial assistance for veteran artists? कैनरा बैंक। ये आपको देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ कल्चर और कौन से बैंक ने MOU साइन किया है? तो कैनरा बैंक ने साइन किया है। क्या किस लिए कर रहे हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए सेलेक्टेड बेनिफिशरीज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, which organization collaborated with Niti Aayog's Atal Mission Innovation Mission has announced the establishment of the first ever Atal Tinkering Lab based on the public-private partnerships in model in Kerala? तो ओप्पो इंडिया, ये मोबाइल कंपनी हमारा ओप्पो, इन्होंने नीति आयोग के साथ कोलेब्रेशन किया है अटल इनोवेशन मिशन में फर्स्ट एवर अटल टिंकरिंग लैब एस्टेब्लिश करने में, ठीक है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ये केरला के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी है स्टेट वाइज। तो जो भी स्टेट वाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिस स्टेट में इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है, उसको हम लोग देखने वाले हैं 1 by 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च अ कैंपेन नेम गजा कोटा टू मिटिगेट द एस्केलेटिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इशू? तो ये आसाम में हुआ था इशू, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये गजन कोटा ये स्कीम लॉन्च की, ठीक है, कैंपेन लॉन्च किया है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिशियल्स टू असिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन द प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन ऑफ PM
गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो ये हरियाणा आएगा। ये इन्हें मतलब डेजिग्नेटेड दिया है नोडल ऑफिशियल्स को कि टू असिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन ऑफ पीएम गति शक्ति। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है, ये असिस्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, ठीक है, इसके अंदर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है, टू इनॉग्रेट द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल एट गरवी गुजरात भवन इन न्यू दिल्ली। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने कोलैबोरेशन किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, किस लिए, टू इनॉग्रेट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल, ठीक है। हमारी टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट वर्ल्ड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे कि सीजीएल हो गया, ये सब में तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं वर्ल्ड के रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा मेंशन करता हूँ वर्ल्ड का कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है तो ज़्यादा नहीं होगा, एक दो ही होगा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन किया है, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्या है, पाकिस्तान लॉन्च 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट बीइंग बिल्ड विद द असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री इन पंजाब प्रोविंस, तो चाइना आएगा, ठीक है। कितना मेगावाट का वो देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान का न्यूज़, तो यूके का इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which country formally signed the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnerships Trade Bloc, United Kingdom? Third है हमारा मेटा, is partnership with which company to introduce AI large language model next generation and make technology known as Llama 2, Microsoft. Okay. क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू द हैंडलेस पासवर्ड इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स के बारे में। तो विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट विथ वीज़ा फ्री एक्सेस टू 192 ट्रैवल डेस्टिनेशंस आउट ऑफ 227 अराउंड द वर्ल्ड, तो ये सिंगापुर को मिला है रैंक 1 का पासपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनर एंड अवार्ड्स। फर्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड इन द पावर ट्रांसमिशन सेक्टर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। इन्होंने अवार्ड दिया था, बट जीता किसने, विच ऑर्गेनाइजेशन वन, यस अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 इन बेस्ट यूज ऑफ AI AR VR इन लर्निंग एंड अपस्किलिंग कैटेगरी, ओके। तो NTPC को मिला है अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस एनी अवार्ड, तो ये प्रोफेसर T प्रदीप को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट राजीव चंद्रशेखर फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ नमदा आर्ट प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट टू विच कंट्री, तो यूके के लिए यूके में एक्सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इनके मिनिस्टर कौन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट स्टेट के कौन है, राजीव चंद्रशेखर, ओके। विच मिनिस्ट्री अवार्डेड बेस्ट एंगेजमेंट फॉर इट्स अचीवमेंट्स ऑन ई-प्रोक्योरमेंट थ्रू द जेम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो कोल मिनिस्ट्री को मिला है बेस्ट एंगेजमेंट, ठीक है, ये जेम के लिए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है, आई थिंक स्पोर्ट्स न्यूज़ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स न्यूज़ आजकल पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, तो इसको भी हमने इंक्लूड किया है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, who has won the 5th gold for India in the ongoing 2023 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स इन बैंकॉक। कहाँ हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बैंकॉक में हो रहा है 23 वाला, ठीक है। अब इसमें 5th गोल्ड इंडिया के लिए कौन जीता है, पारुल चौधरी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 5th गोल्ड कि टोटल गोल्ड कितने जीते हैं वो सब आएगा, तो वो भी टूर्नामेंट चल रहा है, खत्म हो जाएगा तो मैं उसका एक भी वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो, ओके। फिलहाल इस वीक का ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, इसलिए मैंने मैंशन किया इसको। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर में किसने इंडिया की तरफ से एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, तो ये आएगा पारुल चौधरी जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट 2023 विमिल्टन वुमेन्स सिंगल टाइटल हेल्ड इन ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्पोरेट क्लब लंदन, तो कार्लोस अल्करेज। नेक्स्ट है हमारा, हु वुड लीड इंडियाज मेंस स्क्वाड इन क्रिकेट फॉर द 19 एशियन गेम्स हेल्ड इन हैंगजाओ चाइना फ्रॉम September 23 टू October 8, तो ऋतुराज गायकवाड़ लीड करेंगे इंडिया को एशियन गेम्स में, फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, आई थिंक यस। एशियन गेम्स में क्रिकेट लॉन्च होगा जिसमें इंडिया के कैप्टनसी करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। इसमें सब यंग प्लेयर्स को लिया गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया स्टेट ऑफ विक्टोरिया हैज़ विड्रॉ फ्रॉम होस्टिंग विच ईयर्स कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये 2026 का उन्होंने मना कर दिया है, ठीक है। विच हु मैनेज टू फीचर इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्ट्राइकिंग द फास्टेस्ट मैच इन द ऑनगोइंग कोरिया ओपन। तो ये सत्विक सैराज रंकी रेड्डी ने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम बाय स्ट्राइकिंग द सबसे तेज, सबसे फास्ट, सबसे जोर से स्ट्राइक करने का स्मैश शॉट जो आता है ना अपना टेनिस में। 6, Harminder Singh Lally, and who won a silver medal in the skeet mixed team event as ISSF Junior World Championship in Korea. तो संजना सूद। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन सर्फ टीम अर्न द ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, जो कि मालदीव्स में हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु क्लेम द चैंपियनशिप टाइटल इन द वी गेजा हेंटली मेमोरियल सुपर GM चेस टूर्नामेंट इन हंगरी। तो आर प्रज्ञानंदन, ठीक है, प्रज्ञानंदन, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा बुक्स एंड ऑथर में, तो हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल ट्री एंड सरपेंट अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, जॉन गाय, ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री में भी आ सकता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एग्जाम में रिसेंट बुक और टाइटल्स नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि जो पुराने बुक्स, मतलब रिसेंटली जो लॉन्च हो रहे हैं, बट जो पुराने हिस्ट्री से रिलेटेड हो या पॉलिटिक्स से कुछ रिलेटेड हो बुक्स, या कोई फॉर्मल लीडर के नाम का हो जो प्रीवियस लीडर रह चुके हैं फ्रीडम फाइट के दौरान, तो उनकी बुक्स आजकल पूछ रहे एग्जाम में। तो जैसे कि ये है, पुराना हो गया, बुद्धिस्ट के रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो इस बुक को देख लीजिएगा, जॉन गाय, ठीक है, ये ऑथर थे बुक के, बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस एंड डिफेंस का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसरो का है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैज लॉन्च इट्स थर्ड लूनर मिशन Chandrayaan-3 ऑन बोर्ड द हैवी लिफ्ट LV-M3 एंड M4 रॉकेट। ये इंपॉर्टेंट है, रॉकेट का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और लॉन्च आपको पता है श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होता है मोस्टली, तो ये जुलाई 14 को हुआ है, ठीक है, लॉन्च किया है थर्ड लूनर मिशन Chandrayaan-3। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट begins at उल्लन बदार मंगोलिया फ्रॉम जुलाई 17 to 31 जुलाई। ये कौन सा था, 15th एडिशन था। ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच होता है वो देख लीजिए, इंडियन एंड मंगोलिया। कौन सा, नोमैडिक एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 3, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल नॉर्थर्न इंटरएक्शन 23 बिटवीन चाइनीज एंड रशियन नावल एंड एयरफोर्स वुड बी कंडक्टेड इन विच लोकेशन। तो सी ऑफ जापान। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बैग ऑर्डर्स वर्थ ₹800 करोड़ फ्रॉम द इंडियन आर्मी। तो अशोक लेलैंड आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच इंडियन स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो गुजरात आएगा, फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलने वाला है गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, तो इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हैज़ बीन सेट टू इंक्रीज फ्रॉम ओवर 7,000 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट बाई विच ईयर। तो 2021 है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये हमारे वीक का करंट अफेयर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। और हम नेक्स्ट वीडियो सब क्या है कि बहुत एग्ज़ाम सब आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। एक इसरो असिस्टेंट का भी है, NPCL काकरापार का रह गया एग्ज़ाम, तो वो भी आएगा, कायगा का हो गया है। तो अभी इसरो असिस्टेंट का प्लस ये अपना NPCL काकरापार का, और भी कुछ दूसरे यानी ग्रेजुएट रिलेटेड एग्ज़ाम हो गए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा आगे, जिसके अंदर अपने GS कवर करेंगे, जनरल स्टडीज़ यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 1 बाय 1 कवर करेंगे, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जो भी अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि SSC CGL हुआ है, ठीक है, SSC CGL जो हुआ है, इसमें जितने भी GS के क्वेश्चन है उसको भी मैं एक वीडियो में कंपाइल करके लाऊंगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, या फिर आप समझ लीजिए 30 to 40 क्वेश्चन जो 23 में एग्जाम्स हुए जितने भी, उतने उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो उसको भी मैं उसका वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, जिससे हेल्प हो सकती है आप लोग को NPCL के एग्ज़ाम में और इसरो असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये तो हो गया GS का बात। दूसरा हो गया मैथ्स, तो मैथ्स का भी मैं वीडियो बनाऊँगा। मैथ्स में टॉपिक वाइज बनाऊँगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के कौन सी वैरायटी पूछ रहा है, ठीक है। एक टॉपिक में जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, तो प्रॉफिट लॉस में 6-7 वैरायटीज़ होते हैं जो एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो मैं सारी टॉपिक वाइज वैरायटीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। और
उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश क्वेश्चन। तो इंग्लिश में आपको पता ही ग्रामर और वोकैब आता है। तो ग्रामर ऐसा होगा तो मैं ग्रामर का वीडियो आपको सामने ले आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है वोकैब इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ग्रामर तो ठीक है, वोकैब थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। तो वोकैब में आपको जो प्रीवियस एग्जाम से पूछा है वो वोकैब की सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है, वोकैबुलरीज की। और लास्ट हमारा रीजनिंग हो गया। तो रीजनिंग मुझे लगता है ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं, रीजनिंग में किसी को प्रॉब्लम होती नहीं है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि रीजनिंग में आप लोग कितना टाइम लेते हैं वो डिसाइड करता है सिलेक्शन आपका, ठीक है। रीजनिंग को आपको फास्ट करना होगा। रीजनिंग कर तो सब लेते हैं, लेकिन कौन जल्दी करेगा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग का वीडियो वही है कि रीजनिंग कौन फास्ट करेगा उस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन। रीजनिंग कर सब लेंगे, लेकिन जो फास्ट करेगा वही सेलेक्ट होगा, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जुड़े रहें मेरे साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।